दोनों क्रांति में राम कुंजा बहादुर का मुख्यतः योगदान है। हिंदुस्तान के कोने में ये कहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई मेरे से नहीं, कुंजा बहादुर से पड़ी। इनका इतिहास जो इतिहासकार थे उन्होंने दबाया। पानीपत से आर्मी को यहाँ आकर इकट्ठा कर दिया और रात को इस किले पर हमला बोल दिया। यहाँ की जो संपत्ति थी वह लूट कर लेकर जा रहे थे अंग्रेज, तो उन्होंने भगवानपुर जो आगे वो सारी वापस ले ली थी अपनी। अच्छा, जो काटे हैं जो लोग यहाँ रह गए सोते साथ में काट दिए। सूरी साहब आए, सूरी साहब को जो हाथी से पकड़ कर उतार कर जो नीचे फेंक दिया था। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये कभी किला हुआ करता था। बिल्कुल संखलों के जो है अभी भी पड़े हुए निशान जो उनमें जो यहाँ से पकड़ कर ले गए जिंदे व्यक्तियों को, उनको जो है वहाँ पे फांसी पर लटका दिया गया। उत्तराखंड का तो इतिहास ही वीरता और शौर्य का पर्याय रहा है। आज हम इन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटकर एक शूरवीर राजा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने देश में सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका था। उस टाइम तो 35 साल पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। उस माँ सपूत, उस माँ के लाडले ने इतनी क्रांति करी, वो किसी गुज्जर बिरादरी के लिए नहीं करी, पूरे सर्व समाज के लिए क्रांति करी। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की तहसील का एक छोटा सा गांव कुंजा बहादुरपुर है, जिसका विश्व में एक अलग स्थान है। सन 1819 में लढौरा राज्य के गुजर राजा रामदयाल सिंह थे, जिनकी रियासत में करीब 1200 गांव थे। इसी वंश की एक रियासत कुंजा बहादुरपुर थी, जिसके राजा विजय सिंह बने। उसके चारों तरफ किले का बुर्ज थे, वो जगह आज भी है जहाँ जहाँ बुर्ज थे। एक तो हमारे पास में ये मकान बना ना यहाँ, अच्छा, एक शादो बुर्ज था, एक उधर बुर्ज था। अच्छा। और ये किला जो है इस अंदर सारा किला इसमें कुआ था जो आठ जगह। अच्छा। उधर सामने मंदिर था, पुराना प्राचीन काल का मंदिर, वो भी बहुत पुराना, वो किले के सामने गेट पर था। अच्छा, ये तो हमारी देखते पहाड़ों का काम है। इस किले की जो दीवार थी उसकी चौड़ाई एक ईंट की लगभग इतनी थी और लंबाई इतनी थी, जो आज भी दबी है नीचे। उस पर पंजा का निशान था, जो इतना लंबा लंबा ही है ना ये जगह। ये जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये कभी किला हुआ करता था। अच्छा, ये वाला पूरा ये पूरा आंगन जो है। अच्छा। ये पीछे भी इसमें काफ़ी एरिया है, बाएं भी दाएं भी। ये काफ़ी बड़ा एरिया था। तो जब कुआं भी इसी आंगन में था। इसी आंगन में कुआं है। हाँ, कुआं था। जिस अंग्रेज ने कांच भरवा दिया गया था कि यहाँ के आदमी बहुत बहादुर होते हैं इस पानी को पीने के बाद। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलने की किसी देसी रजवाड़े या राजा में हिम्मत नहीं थी। राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। कल्याण सिंह के बारे में बताया जाता है भाई, हमारे दादाजी थे ये बताते थे कि भाई वो इतने बली थे कि जैसे पंकी साहब या सोरी साहब या कौन से थे उनमें से कि भाई हाथी पर थे। तो उन्होंने एक मंदिर पड़ता है इधर ये गली थी कि उधर वो जब युद्ध हुआ तो उसमें जो उन्होंने हाथ से उठाकर यूँ फेंक दिए थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा वो थे। 1 अक्टूबर सन 1824 को आधुनिक हथियारों से लैस एक बहुत बड़ा खजाना ज्वालापुर कोषागार से सहारनपुर मुख्य कोषागार भेजा जा रहा था। कलालटी गांव पड़ता है भगवानपुर के पास। वहाँ पे वो खजाना सारा जो है लूट लिया। 200 सैनिक थे वो अंग्रेज, मार काट कर सब खजाना उनका जो है लूट लिया। गोरखा पलटन ने राजा विजय सिंह के किले पर हमला कर दिया। 1 अक्टूबर 1822 को सिकंदरपुर गांव पड़ता है भगवानपुर के पास। पानीपत से आर्मी को यहाँ आकर इकट्ठा कर दिया और रात को इस किले पर हमला बोल दिया। 3 दिन तक वो लड़ाई चलती रही। आखिरकार सेनापति कल्याण सिंह और राजा विजय सिंह देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में करीब 152 विद्रोही मारे गए और 41 के करीब गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें बाद में पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। उस वर्ष में बिल्कुल संखलों के जो है अभी भी पड़े हुए निशान जो उनमें जो यहाँ से पकड़ कर लिए गए जिंदे व्यक्तियों को, उनको जो वहाँ पे फांसी पर लटका दिया गया है। सेनापति कल्याण सिंह के सिर को काटकर लोहे के पिंजरे में बंद कर देहरादून जेल के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया। उनका सर भी बहुत बड़ा था, 20 या कितने केजी का बताऊँ, कि उसको काट के गर्दन को रुड़की यूनिवर्सिटी में IIT के गेट पे लगा दिया कि लोग आतंकित हो। उसके बाद में फिर उन्हें देहरादून लेके गए और देहरादून में वो लटका दिया गया कि जिससे लोगों में भय का माहौल बने, अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज़ ना उठा सके।
गांव कुंजा बहादुरपुर के किसानों की जमीनें जायदाद जब्त कर ली गईं और कुंजा गांव को आग के हवाले कर दिया गया। जो गांव में जो आज हम जितने भी आदमी सभी बचे हुए हैं, वो सभी लोग जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, वो जो अपने मायके गई हुई थी, उनसे जो है नई पीढ़ी जो है आज यहाँ पे है। और बाबू अजमेर सिंह, जो कि कुंजा बहादुरपुर गांव के ही निवासी थे, वो गन्ना सचिव के पद से रिटायर हो जाते हैं। बाबू अजमेर सिंह को अपने गांव में हुए 1824 के पहले क्रांति के इतिहास को लोगों के सामने लाने का विचार आता है और वो गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन करते हैं। 9 नवंबर 1989 को चौधरी यशपाल सिंह से के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी को यहाँ पर बुलाया गया और शिलान्यास किया गया शहीद स्मारक और बालिका विद्यालय के रूप में। लेकिन उसके पश्चात कांग्रेस की सरकार चली गई, तो कई सरकारें आती रही जाती रही, वो हमारी घोषणाएं जो है लंबित होती चली गई। इतिहास के खोज में बाबू अजमेर सिंह ने लंदन विश्वविद्यालय, सहारनपुर गजेटियर, लखनऊ सचिवालय, देहरादून गजेटियर से जानकारी इकट्ठा की, जिससे उनके मुहिम को बल मिला। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन अंग्रेज़ों का ही कि उन्होंने कुछ शब्द जो यहाँ से कोरस्पोंडेंस होती थी लेडी यूनिवर्सिटी लंदन में, कि जहाँ उन्होंने ऐसे जो यहाँ से पत्र लिखे, उनसे ये जाहिर हो गया कि वास्तव में हम लोग जो है उद्दंडी इस टाइप के और लूटपाट करने वाले नहीं थे। हमारा मकसद जो था अपने देश को स्वतंत्र करना था। नीदरलैंड से इतिहास के एक प्रोफेसर, जिनका नाम डॉक्टर DHF कॉफ था, वो इस गांव में आते हैं और 3-4 दिन तक वो गांव में ही रुकते हैं। उन्होंने शहीद स्मारक और गांव के अन्य स्थानों का भ्रमण किया और अध्ययन किया। तो डॉक्टर DHF कॉफ को जब ये पत्र वहाँ प्राप्त हुआ, तो वो ग्राम कुंजा बहादुरपुर आए, चौधरी अजमेर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं लेडी यूनिवर्सिटी लंदन से आया हूँ। वो वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर पुलिस होटल होता है रुड़की में, एक वहाँ पर रुके। वहाँ से फिर वो एक टैक्सी ली और कुंजा बहादुरपुर आए। तो वो गांव में ऐसे घूम घूम कर जानकारी कर रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ से सारा ये जो हम यहाँ पर बैठे हैं इसे देखा, पर उस टाइम ये मकान भी था, यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ उस टाइम खड़ी थी। तो उन्होंने कहा भी आपके पास कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड है? तो हमने कहा हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड इस टाइप का ये नहीं, बस ये गजेटियर है। तो कि आपकी सरकार ने, जैसे आपकी पहली क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई है, कोई आपकी सरकार ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं? अभी किया नहीं, अभी बात चली, घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अभी धरातल पर कुछ नहीं है। लगे रहे। फिर वो सारा यहाँ से इंक्वायरी करके गए, दोबारा फिर आए। तो अपनी पत्नी के साथ जब वो आए, उन्होंने कुछ लिटरेचर 1.5 साल के बाद यहाँ जाने के 1.5 साल के बाद उन्होंने कुछ कोरस्पोंडेंस यहाँ से के माध्यम से कुछ पत्र भेजे, उनसे हमें और ताकत हुई। और तीसरी बार जब वो ग्राम कुंजा बहादुरपुर आए, तो वो जो थीसिस उन्होंने लिखी, जो रिसर्च वो कर रहे थे, वो बुक भेंट करके गए और उसमें 139 पेज से 145 पेज तक 6 पेज पे उन्होंने ग्राम कुंजा बहादुरपुर की चर्चा की। उससे हमें काफ़ी ताकत मिली। गांव कुंजा बहादुरपुर में शहीद राजा विजय सिंह और उनके साथियों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अंग्रेजों के खिलाफ राजा विजय सिंह के साथ कुंजा बहादुरपुर गांव के लोगों की वीरता की कहानियों को याद किया, जिसके बाद ये गांव सुर्खियों में आया। 2019 में हमारे उपराष्ट्रपति नायडू जी पहले 1 साल पहले तैयारी करी, उसके बाद उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि मैं उस गाँव को देखना चाहता हूँ जहाँ की आज़ादी की पहली चिंगारी ग्रामीण अंचल से शुरू हुई। जबकि हिस्ट्री तो यह कहते हैं कि मंगल पांडे ने शुरू करी, लेकिन वो इतिहास पूरा मिथ्या है। देश के इतिहास में ऐसे अनेक संघर्ष हुए जिनमें स्थानीय जनता ने स्थानीय नायक के नेतृत्व में आक्रांताओं से अपनी आज़ादी, अपनी अस्मिता, संस्कृति और संपत्ति को बचाया। आज जरूरत है कि नई पीढ़ी तक देश के इतिहास की सही जानकारी पहुंचे। भाई कुंजा बहादुरपुर में आए, यहाँ पे भी एक गुजरों का बड़ा इतिहास है। एक क्रांति जो यहाँ से चली थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो देखनी जरूरी है। आए यहाँ पे देखें। हमारे बुक वगैरह भी छपी हुई है, वो देखें और पढ़ें और उसमें ज्ञान भी मिलेगा, उन्हें आगे की शिक्षा भी मिलेगी और उत्तेजना भी मिलेगी कि भाई उस गांव में हमारे गुजरों ने ऐसा करा, तो उन्हें भी एक हौसला बनेगा और आना चाहिए। ये कुंजा बहादुरपुर से थी। लोगों की अपनी राय, सब मानने ने हमें अपनी अपनी
इतिहास को लेकर बड़ी अच्छी जानकारी दी। अच्छी खबरें, जो हर गांव की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी खबरों को देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें और इसे खूब ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं भारत के गुर्जर के नाम से।